सही है, न्यू फाइल बना रहा हूँ मैं, और हमारी कन्वेंशन है कि हम index.html कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, टैब मारा, बॉयलर प्लेट HTML की आ गई हमारी। सही है, और आप लोगों को असाइनमेंट में दे रहा हूँ कि आप लोगों ने इमिट पढ़ना है कि इमिट क्या है। सही है, आज का असाइनमेंट है आप लोगों का। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी है, तो वो मैं आप लोग घर के लिए असाइनमेंट दूंगा। नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आओगे तो मैं आप लोगों से फिर क्वेश्चन आंसर करूँगा उसके हवाले से। ओके, तो आज हम लोग कर रहे हैं इंट्रो टू HTML बी, यानी कि बी और सी चलेगा। समझो लास्ट क्लास में ए हुआ है, आज बी हो रहा है, कल सी होगा, कल मैं आप लोगों को फॉर्म्स वगैरह करा के HTML क्लोज कर देंगे हम लोग, फिर हम CSS की तरफ आ जाएंगे स्टाइलिंग के लिए। ओके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो हमेशा अच्छी प्रैक्टिस क्या है, मैं डायरेक्ट H1 का टैग ओपन कभी भी इंसर्ट नहीं करूँगा, कभी भी इंसर्ट नहीं। हो सकता है मुझे H1 के साथ एक पैराग्राफ टैग भी डालना हो। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक H1 टैग आता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिस इज माई मेन हेडिंग। सही है, फिर अब पैराग्राफ टैग डालते हैं, दिस इज द डिस्क्रिप्शन, राइट। सेव किया, राइट क्लिक किया, ओपन विद लाइव सर्वर किया, सही हो गया ये। चलो जूम रहने दे उसको, सही है। अच्छा, अब मैं अगर इनको इस तरह से ओपन रखूंगा ना तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सही है, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा एक डिफ टैग लूंगा किसी भी चीज़ को। अच्छी प्रैक्टिस है कि मैं डिफ टैग में इसको रैप करूंगा, Ctrl+S। और फॉर्मेट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, Alt+Shift+F मैंने क्यों यूज़ किया, प्रिटियर यूज करने के लिए, ताकि वो फॉर्मेट प्रिटियर में थे। एग्जैक्टली, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है, Shift+Alt+F यहाँ लिखा हुआ है इसने कि भाई आप डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो। सही है, तो मैंने फॉर्मेट किया, उसने ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन वगैरह सब कुछ दे दिला के सेट कर दिया। अच्छा, मैंने डिव बनाया और इस डिव में मैंने H1 और P1 डाला। अब मुझे ना एक इमेज डालनी है। क्या डालनी है मुझे, इमेज डालनी है। इमेज टैग में दो एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट ही वैसे लाजमी होता है जिसको हम कहते हैं सोर्स, SRC। याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना, ए टैग में href था, हाइपर रेफरेंस, इमेज में सोर्स है। सही है। अच्छा, नॉर्मली ए टैग क्यों यूज होता है, ए टैग हम लोग आगे पीछे डॉक्यूमेंट के एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स पे लिंक्स लगे, जैसे आप लोगों ने गूगल पे आप लोग गए थे, आप लोग फेसबुक पे गए थे, राइट। इमेज में सोर्स होता है कि यार इमेज उठ के कहां से आ रही है। सही है, तो रेफरेंस वो है जिसमें हम लोग किसी लिंक पे जा रहे हैं, एंकर को उससे याद रखना। और इमेज में SRC है, सोर्स है कि इमेज असल में उठ के कहां से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेबसाइट है pexels.com, यहाँ यहाँ हमें फ्री इमेजेस मिलती हैं। सही है, क्लोज, बल्कि नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं उठाते, ये मुझे मेरे ख्याल से डाउनलोड का बोलेगा। हम लोग उठाते हैं लॉरेन पिक्सम देख लेते हैं। ओके, हम गूगल पे आते हैं और गूगल पे आके हम लोग पिक्सम लिखते हैं और ये लॉरेन पिक्सम हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ सिंपल सा एक लिंक मुझे दिया हुआ है ना, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, राइट। मैं यहाँ आया और SRC में मैंने ये लिंक डाल दिया। सही है, मैंने सेव किया और मैं अपने पेज पर आया, और अगर आप देखोगे तो यहाँ ये एक इमेज आ गई है। सही है, ये इमेज अपनी जो है ना अपनी डायमेंशंस में आई है। मैं इसकी विड्थ को जो है ना वो 300 कर देता हूँ और हाइट को जो है मैं इसकी 150 कर देता हूँ। मैंने कुछ गलत किया, Ctrl+Z ओके। ये असल में मैंने इसकी विड्थ और हाइट, मुझे पोर्ट्रेट अजीब सी लग रही थी, ये लैंडस्केप जरा साइड लग रही है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। ये इमेज टैग है। देखो, जब भी हमें वेबसाइट पे कोई इमेज डालनी है तो हम img टैग का यूज करते हैं। सही है, अब मैं तुम लोगों से एक बात कहता हूँ,
सोर्स में हम वो सोर्स देंगे जहां से इमेज आ रही है। ऑल्ट में हम पता है क्या देते हैं, वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। क्या मिसाल के तौर पे अगर ये इमेज नहीं आती तो क्या आएगा, मैंने कहा सिंपल, मैंने लिखी इमेज, रैंडम इमेज, दिस इज जस्ट अ रैंडम इमेज। सेव किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां गंद कर दी, सेव किया। अब देखो लिंक ब्रेक हो गया, ये मुझे यहाँ दिखा रहा है कि लिंक ब्रोकन है। जहां लिंक ब्रेक हुआ, यूजर को बिल्कुल हमने ब्लाइंड नहीं किया, हमने कहा भाई ये लिंक ब्रेक हो गया इमेज का, ये इमेज का निशान है, और हमने कहा यहाँ लिंक ब्रेक हो गया है। और ये क्या था, हमने कहा दिस इज जस्ट अ रैंडम इमेज। एक एट्रीब्यूट और होता है जो कि मैंने आज तक यूज नहीं किया, लेकिन मैं बुक पढ़ रहा था तो मैंने कहा तुम लोगों को जरूर बताऊंगा, काम का एट्रीब्यूट लगा। क्योंकि आजकल नॉर्मली वेबसाइट सिर्फ ये नहीं कि वेबसाइट बना दो, हमें वेबसाइट बना के उसकी एसईओ करके उसको गूगल पे रैंक भी करना होता है। सही है, वरना क्लाइंट बोलेगा वेबसाइट बनाएगा चने बेचूं, इसमें मेरे तो काम ही नहीं चल रहा। सही है, तो गूगल पे रैंकिंग के लिए जो स्पाइडर्स होते हैं, गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं, जिन्हें हम सर्च इंजन कहते हैं, जब वो आते हैं हमारे पेज को स्कैन करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ऐसी डालते हैं जो हमें उस सर्च इंजन को बताना। देखो ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, उस वो आगे ना सब कुछ मेरी तुम्हारी तरह नहीं पढ़ रहा होगा, उसके अंदर कुछ एल्गोरिथम्स हैं, कुछ लॉजिक डिफाइन हुई है, उसके बेस से उठा के मेरे पेज को रैंक करता है। तो मैं कुछ बताऊंगा उसको। अब टाइटल में क्या लिख रहा हूँ, ये इमेज किसकी है, असल में ये मुझे हमेशा एक रैंडम इमेज ही उठा के देगा। इसको मैंने दोबारा से ठीक किया और इमेज मेरी दोबारा आ जानी चाहिए, HTTPS, ओके, मेरी इमेज आ जानी चाहिए, मेरी इमेज आ गई। सही है, तो फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ इमेज, एन इमेज फ्रॉम, ये हमें काम करते हैं, एन इमेज ऑफ क्लाउड। लेकिन अब जाऊँगा तो क्लाउड की जगह कुछ और आया होगा। अब हम एक काम कर लेते हैं, हम दोबारा पैक्सल्स पे आते हैं। जब मुझे कोई इमेज डाउनलोड करनी है मैं पैक्सल से करूँगा। सही है, ये भी तुम लोगों को रिकॉर्डिंग में सब दिख जाएगा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये मुझे अच्छी लग रही है क्लाउड की, फ्री डाउनलोड किया, ये इमेज डाउनलोड हो गई मेरे पास। सही है, और ये तो फुल रेजोल्यूशन में हो गई होगी। एक मिनट, इसी को मैं कम रेजोल्यूशन में करता हूँ, ओरिजिनल है, मुझे इसको स्मॉल में करना है। स्मॉल में इसलिए करूँगा आप लोगों को समझाने में आसानी हो। बोलिए कस्टम साइज करके 300, कम ऑन, 300 बाय 169। देखो ये लिंक्ड है, इसने इसकी विड्थ के हिसाब से मुझे उसकी हाइट ही बता दी है। किसी भी जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्लाइंट आपको बोलेगा मुझे इमेज लगानी है, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को एडोब फोटोशॉप भी सिखाऊंगा कि जितना आप लोगों की ज़रूरत है कि आप लोगों को इमेजेस की डायमेंशंस, क्लाइंट बाज़ों का इमेज देता है, इतनी हैवी इमेज होती है कि मेरा वेब पेज जो है लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। सही है, तो उस इमेज की थोड़ी सी डायमेंशन वगैरह सेट करना, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को बता रहा हूँ। तो किसी भी इमेज में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, विड्थ आती है और फिर उसकी हाइट आ रही होती है। सही है, ये लैंडस्केप है, देखो विड्थ 300 है और हाइट 169 है, और ये पिक्सल्स में हो रही होती है कैलकुलेट। पिक्सल्स क्या है, जिस तरह हम लोग मिसाल के तौर पे स्केल पे नापने के लिए इंचेस और सेंटीमीटर यूज करते हैं ना, मुझे फोकस यहाँ रखो, जिस तरह हम स्केल की मेजरमेंट में इंचेस और सेंटीमीटर यूज करते हैं ना, तो कंप्यूटर की स्क्रीन को मेजर करने के लिए हम लोग पिक्सल्स यूज करते हैं। सही है, मिसाल के तौर पे मैंने ये सेलेक्ट किया, अब देखो नोट करो, ये जो तुम लोग वो नज़र आ रहा है, अबे यार इसको मैं जूम कर भी दूंगा तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जूम वेब पेज होगा, ये पेज नहीं होगा। स्क्रीन के हर पिक्सल में एक वैल्यू होती है। अब फॉर एग्जांपल ये अगर एक क्लाउड बने हुए ना, तो ये हमें इस तरह से इमेज दिख रही है, असल में ये हर पिक्सल पे कोई ना कोई कलर है। तो जो पिक्सल्स है ना, ये हम लोग स्क्रीन को जो है ना उसकी मेजरमेंट के लिए समझे इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन की मेजरमेंट के लिए हम लोग पिक्सल्स यूज करते हैं। ये एक डिजिटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है स्क्रीन को नापने का, कि यार किस पिक्सल पे क्या पड़ा हुआ है क्या। या मिसाल के तौर पे अगर मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ, कोशिश करो कंफ्यूज ना करूँ तुम लोगों को, बहुत ईजी चीज़ है यार। यहाँ क्लाउड पे है, फ्री डाउनलोड पे, अब देखो इसका मतलब है 300 पिक्सल्स यूं, इसका मतलब है 300 पिक्सल्स विड्थ और 169 पिक्सल्स हाइट। अब जो तुम लोग को ये इमेज दिखेगी ना हमारे पेज पे, वो 300 बाय 169 होगी। ये अब मैं इसको फ्री डाउनलोड कर रहा हूँ। सही है, अलाउ, सही है। अच्छा अब मैं
इसको शो इन फोल्डर करके और मैं इसको my_img_1 फॉर एग्जाम्पल, सही है। इसको मैंने इसलिए किया है कि अब आप ये देखो, यहाँ तो मैंने लिंक दिया बाहर की पिक्चर से, सही है। टाइटल फिलहाल मैं इसमें से हटाता हूँ, उसूलन में तुम लोगों को टाइटल ही समझाना है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, यहाँ मैंने अब लाइन पर आया, कंट्रोल डी प्रेस किया, सेम लाइन कॉपी डाउन हो गई। कॉपी डाउन आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपने पास? नहीं किया हुआ? देखो, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करो, सही है। कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करने से क्या होगा, आप लोगों के पास पैलेट आएगा। सही, यहाँ आप लोग COPY लिखो तो देखो कॉपी लाइन डाउन आया। आप लोग इस पर क्लिक करो, कुछ भी नहीं हुआ। कंट्रोल शिफ्ट पी, कॉपी लाइन डाउन की सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना है। सेटिंग वाले आइकन पे कॉन्फ़िगर की बाइंडिंग क्लिक करो, कॉपी लाइन डाउन है। आप दोनों भी करो गर्ल्स। हाँ, कॉपी लाइन डाउन के आगे देखो वो आ रहा होगा तुम्हारे पास स्क्रीन। डाउन किया है, एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस किया, पैलेट आ गया। यहाँ से कॉपी लाइन आपने COPY लिखा, कॉपी लाइन डाउन, इसमें जो ये गियर बना हुआ है ना गरारी, इस पर क्लिक करो, सेटिंग में आ जाओगे। की बाइंडिंग पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे कोई भी वो नहीं बनी हुई, सेटिंग ऑप्शन नहीं है। है कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल डी प्रेस करो, हो गया। कंट्रोल डी प्रेस किया, इंटर कर दो, सही है। अब चलो हो गया अब्दुल रहमान। अच्छा देखो, ये देखो यहाँ सोर्स है, राइट, और एक तो मैंने एक्सटर्नल सोर्स दी थी वेबसाइट से, इसने उठा के मुझे वेबसाइट दिखा दी, सही है। अब तरीका क्या होता है, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं हम लोग हम अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं, सही है। मैं यहाँ एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, लेक्चर 3 के अंदर एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, इसका मैं नाम रख रहा हूँ IMG। इसमें मेरी सारी इमेजेस होंगी, सही है। मैं डाउनलोड्स में गया और यहाँ से इसको मैंने कंट्रोल X करे कट किया, राइट, और मैं यहाँ आया IMG के फोल्डर में आके पेस्ट मार दिया मैंने इसको, सही है। अब मैं क्या करूँगा, IMG में आऊँगा तो देखो ये इमेज पड़ी हुई है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ पे क्लिक कर दिया, सही है, और index.html पे आया और यहाँ आने के बाद सोर्स में मैंने इसका पाथ डाल दिया, सही है। तो इसने कंप्लीट पाथ दे दिया कि यार ये कहाँ पड़ी हुई है फाइल, सही है। और मैंने यहाँ से कंट्रोल सेव किया और अपने वेब पेज पे आया, और वेब पेज पे आया तो दिस इज जस्ट रैंडम इमेज, ओके। ये क्या डाला हुआ है मेरे पास, दिस इज जस्ट रैंडम इमेज। इसको यहाँ इमेज नहीं मिली क्या, तरीका करते हैं कि हम करते हैं ./IMG, सेलेक्ट किया IMG को, /इमेज सेलेक्ट की, कंट्रोल S किया। अब देखता हूँ और ये इमेज आ गई है। अच्छा, सोर्स देने के ना दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि आप शुरू से उठाओ और एब्सोल्यूट पाथ दो। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है शुरू से लेकर एंड तक कहाँ पड़ी हुई है। मैंने एब्सोल्यूट पाथ दिया, शायद लाइव सर्वर उसको प्रॉब्लम हुई, सही है। फिर एक चीज होती है रिलेटिव पाथ। देखो ये कहलाता है रिलेटिव पाथ। डॉट का मतलब है कि मैं अपने करंट में जहां खड़ा हूं मैं वहां से बात कर रहा हूं, मैं किस फोल्डर में हूं। डॉट का मतलब है मेरा करंट फोल्डर। डॉट लगा के मैंने / लगाया, अब मुझे आना था इमेज के फोल्डर में। उसने मुझे खुद ही सजेशन दी थी कि इमेज का फोल्डर है। मैंने इमेज का फोल्डर सेलेक्ट किया, फिर / लगाया, फिर मैंने बोला ये वाली इमेज है। जब मैंने रिलेटिव पाथ इसको यहाँ दिया तो उसने मुझे उठा के मेरी इमेज दिखा दी। कहाँ गई वही इमेज, अच्छा लोड कर रहा है। जो क्लाउड थी वो इसने दिखा दी है मुझे, और दूसरी वाली इमेज लोड कर रहा है। फिलहाल इस इमेज को, हो सकता है इंटरनेट स्पीड स्लो, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कंट्रोल / से कमेंट आउट होता है, याद है, सही है। ये शॉर्ट कीज बहुत ज़रूरी हैं, भूलना मत भाई इसको। अच्छा, अब बात शुरू हुई थी टाइटल से, काफ़ी चीज़ें इसमें थी हमने कवर कर ली हैं। टाइटल, अब मैं लिख रहा हूँ एन इमेज ऑफ अ क्लाउड बस। अब देखो ऑल्ट में और टाइटल में क्या फर्क है। टाइटल या कहीं भी मुझे शो नहीं होगा। टाइटल स्क्रीन रीडर्स के लिए है, क्रॉलर्स के लिए, उन्हें ही पता लगेगा कि किस चीज की इमेज है,
सही है। हमें ये शो होगा कब, जब मैं लिंक ब्रेक कर दूंगा। दिस इज जस्ट रैंडम इमेज। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट तो शो होगा मुझे, टाइटल सिर्फ स्क्रीन रीडर्स के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को इसमें इसका कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप लोग ना 2021 में डेवलपर बन रहे हो, 2008 में नहीं बन रहे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार मेरे स्क्रीन रीडर्स क्या होते हैं, क्रॉलर्स क्या होते हैं। मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो ऐसा नहीं मुझे खाली वेबसाइट को दिखाना है, मुझे इसको सर्च इंजन पे जाके गूगल पे इसकी इंडेक्सिंग भी करनी है। इमेज टैग देख लिया आप लोगों ने। अच्छा, इमेज टैग के ना 2 एट्रीब्यूट्स मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आई हुई है, जब इमेज उठा के डाली है तो बहुत बड़ी आ रही है, सही है। तो हम अपनी मर्जी से उसका विड्थ का एट्रीब्यूट है हमारे पास, और एक हाइट का एट्रीब्यूट है हमारे पास, सही है। अब मिसाल के तौर पे इमेज मैंने डाली हुई है ना, यहाँ इमेज क्यों नहीं आ रही, ओके मैंने यहाँ डन की, ये इमेज है, सही है। अब मैं चाहता हूँ इमेज छोटी हो, सही है, तो मैंने इसकी विड्थ यहाँ दे देनी 100। अब मैं इसको स्क्वायर में ले आऊँगा और हाइट ही मैंने दे देनी 100। देखो अभी इमेज कितनी है। अब मैंने सेव किया, अब इमेज पे आया, देखो इमेज चौकोर हो गई, सही है। तो ये हाइट और विड्थ का जो एट्रीब्यूट है ये भी इमेज का है। अच्छा, आगे एक और चीज़ थी कि फिगर और इमेज और आईएमजी कैप्शन, ये मैं भी आप लोगों को नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे फिलहाल ना। इमेज में आप लोग इतने कंफ्यूज हो गए थे तो उसमें तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम लोग आ रहे हैं टेबल पे, सही है। टेबल क्या होता है, टेबल क्या है, टेबल जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग 1 का पहाड़ा लिखते हैं, 2 का पहाड़ा लिखते हैं, टेबल 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। तो कोई भी जो भी हमारा डेटा इस फॉर्मेट में होगा इसे हम लोग टेबुलर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर और मैंने लिख दिया नेम, सही है, 1 2 3 4 5, राइट। मैंने लिख दिया फॉर वकास, अब्दुल्ला, मुइज़ और सैफ और रफ़ीक, सही है। इस डेटा को हमेशा कहते हैं टेबुलर फॉर्मेट में ये डेटा क्यों, एज अ टेबल है ये हमारे पास, सही है। अगर मैं लिखता हूँ मार्क्स 20 30 40 50 90, सही है, तो इसे हम कहेंगे ये है हमारा डेटा हमारे पास हमारे टेबुलर फॉर्मेट में। चले जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। HTML में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं एक और डिव बना रहा हूँ, मैं हमेशा अपने हर चीज़ को ना डिव के अंदर रैप कर लेता हूँ, सही है। और टेबल का टैग है हमारे पास, सही है। टेबल का टैग मैंने डाला, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जूम में, हम इसको और सही कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं, सही है। टेबल का टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं। सारे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स एक्चुअली एम्प्टी कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें एक ही टैग होता है। नॉर्मली 2 टैग्स के बीच हम लोग कुछ ना कुछ कंटेंट डालते हैं तो उसको एलिमेंट बनाते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। टेबल में टेबल रॉज होती हैं, जिस तरह बिल्कुल जिस तरह आप ये देखो एक्सेल में ये रॉज हैं, ये 1 2 3 4 इन साइड जो नंबर चल रहे हैं ये रॉज है ना, इस तरह टेबल में रॉज होती हैं, सही है। टेबल रॉ के अंदर भी जो मुझे हेडिंग देनी होती है वो TH में आती है, यानी कि टेबल की हेडिंग है ये, सही है। मेरे पास आया सीरियल नंबर, मैं इसी टेबल को भी यहाँ वहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। और उसके बाद मेरे पास आया, मैंने कहा सीरियल नंबर के अलावा अभी एक रॉ में डेटा डल रहा है, एक रॉ में डेटा डल रहा है सीरियल नंबर का, मैंने कहा नेम, और यहाँ मैंने डाले मार्क्स, सही है। यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी ने? रॉ है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा रॉ में अब मैं सिर्फ हेडिंग डाल रहा हूँ, मैं भी सिर्फ ये वाली चीजें बना रहा हूँ। ये एक रॉ में एंट्री हो रही है, एक रॉ में एंट्री हो रही है, सही। इसको मैंने सेव किया, यहाँ आता हूँ, देखो सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स आ गए, सही है। टेबल का एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, इसको मैंने कहा 1, 1 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया मैंने टेबल, सही। अब देखो ऐसा टेबल बनेगा पूरा, यहाँ तक बनाओ आप लोग। अब मैं समझ गया, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके लेके चलूंगा, ज़्यादा मैं आप लोग कंफ्यूज भूल जाते। चले, हाँ नहीं चले, अब्दुल्ला हाथ चलाओ बेटा। रफीक आपका पूरा फोकस होना चाहिए यार। आप कुछ आप करो, फिर रफीक को दे दो, दोनों मिलके कर रहे हो ना। हाँ, रफीक का भी हाथ चलाओ, हाथ चलना चाहिए। आपको कब तक लैपटॉप लेने का है? सही है।
पहुंच गए आप लोग यहाँ तक? आउटपुट भी आ गया आपका? आउटपुट आया? आउटपुट आने से मुराद ये आपने ब्राउजर में चेक किया, सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं करना ना, हमें ब्राउजर में भी देखना है। रिफ्रेश करो उसको। यहाँ क्यों आउटपुट नहीं है तुम्हारे पास? उधर आओ, फाइल में आओ, VS कोड में आओ। तुमने div डाला, div के अंदर टेबल tr बॉर्डर ऑफ मसला नहीं, मुझे सीरियल नंबर और नेम और मार्क्स तो आने चाहिए ना। आगे आगे आपका हाइडिंग कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहा? क्या मिस्टेक है? कोई मान कॉपी पेस्ट करो। हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों ऐसे ही करो, पहले ये बनाए फिर तुम भी बनाओ। गुड। पहले सेलेक्ट करो। मैंने कहा भी था हाथ चलाना है, घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी है। तुम क्या प्रैक्टिस की तुमने? ये प्रैक्टिस करता है घर में? नहीं करता ना? मैं आपके वाले से कॉल करके जरा सलाम दुआ करूँगा। जिस तरह तुम्हारी उंगलियां चल रही है ना, मुझे नहीं लग रहा कि तुम घर में प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो शिफ्ट प्रेस करो, सेलेक्ट करो शिफ्ट। क्या क्यों नहीं आ रहा? अच्छा कंट्रोल एस नहीं, सेव नहीं किया होगा क्या? हाँ करो ना, शिफ्ट दबाओ। तुम माउस क्यों नहीं लाते हो साथ? चलो मुझे एक बात बताओ, माउस है? दे दो भाई इसको। मूवी को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे कंफ्यूज ज्यादा होता है। चल रहा है? अब माउस सेलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा इसमें आ रहा है, कोई टेबल काफी बड़ा है, सही टेंशन नहीं। चलो माउस सेलेक्ट हो जाएगा। रोज घंटा बैठो भाई, रोज 1 घंटा बैठो। सर दिखाओ। सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स। यानी आपका आ गया? दिखाओ आउटपुट, दिखाओ मुझे। नहीं 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 अलीरा नहीं करो, अलीरा नहीं करो, ये खुद करेगा। उससे हो रहा है? अच्छा चलो उससे करो। देखो माउस पैड भी दे दिया उसने, कितनी अच्छी बहन है यार। सर हो गया? आउटपुट दिखाओ। कोई बात नहीं, छोटा बड़ा चलता है। पिक्चर सही होगी, वेरी गुड। अब देखो ऐसे ऐसे तुम सबका हाथ चल जाएगा। ऐसे भी तुम लोग डांट रहा हूँ ना, थोड़ा सख्ती दिखा रहा हूँ। अब मैं डांटता हूँ भाई, सख्ती से काम करता हूँ। अभी सख्ती नहीं दिखाऊंगा तो आगे तुम लोगों की प्रॉब्लम है। एक वक्त है तुम लोग देखना इंशाल्लाह ऐसा हाथ चला रहे होगे उस पे। जी जी मेरा आज का टारगेट बड़ा है, आप लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी जी क्या नहीं आ रहा? वालेकुम सलाम यार, जरा उसको सलाह तो करिए। ऑफिस मैंने बॉर्डर क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर देखे, क्लोजिंग ब्रैकेट से बाहर लिखा है, और डिव के टैग तुम कहाँ ये ऐसे क्यों लगा रहे हो? इधर देखो, डिव के टैग के अंदर आता है टेबल का टैग। टेबल डाला, टैब प्रेस किया, सब कुछ आ गया। यहाँ आओ, स्पेस दिया तुमने, बॉर्डर का एट्रीब्यूट डाला, टैब दबाया, इसकी वैल्यू तुमने डाल दी 1। बॉर्डर के बाद ये दबाना होता नहीं है, टैब का कॉन्सेप्ट समझ लो। जो सजेशन देता है ना मुझे, सजेशन को मैं कहता हूँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर मैं एस्केप दबाऊंगा तो सजेशन चली जाएगी, मैं टैब दबाऊंगा, इसको मैंने कहा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अभी कर लो जो आप कहना चाह रहे हो। मैं सिंपल, मैंने बॉर्डर लिखा, मैंने BOR लिखा, टैब मारा, हुआ गया। ये मारा है, ये वाला टैब, एग्जैक्टली यही मारा मैंने, टैब कहलाता है ये।
हो गया? कौन रह गया? मुइज। नहीं एलिना हाथ नहीं चलाओ बेटा। टीआर टेबल के अंदर आएगी या टेबल के बाहर लिख रहे हो तुम उसको? टेबल यहाँ क्लोज हो रहा है, हटो दिखाओ। आंखें खोल के देखो ना, स्क्रीन पे आंखें खोल के देखो। तुम्हारा फोकस की कमी है। क्या कर रहा सुबह से? तुम सुबह से क्या कर रहे? तुम मुझे अच्छा लगे तो बेटा 3 दिन तो घर पे होते हो ना यार। आज सुबह से क्या कर रहे? तुम मुझे सुस्त क्यों लग रहे हो? तुम्हारे फोकस की तो भाई कान से पहले कॉफी पी के आएगा एक कप, सही है? देख लो, तुम देखो डिव ओपनिंग डिव क्लोजिंग, टेबल ओपनिंग टेबल क्लोजिंग। तुम लोगों को शुरू में एलिमेंट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग के कॉन्सेप्ट देने का मेरा मकसद ही यही था कि तुम लोगों को पता लगे कि मैं ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डालूंगा। टीआर आएगी, टीआर के अंदर टीएच आ रहा है। दुलेमान टीएच स्टैंड्स फॉर टीएच, हां ये बताया था मैंने, टेबल हेडिंग। सही है। चलो मुझे जल्दी करो, अब सिर्फ मुझ का हम लोग वेट कर रहे हैं। तुम्हारा हो गया? सही है सही है सही है। चलाओ हाथ चलाओ हाथ चलाओ हाथ चलाओ। अच्छा हमने यहाँ डाला टीआर किया हम लोगों ने, सही है। टेबल रॉ आ गई, पहली रॉ में हेडिंग हो गई। उसने कैसे पहचाना कि हेडिंग है और उसने उसको बोल्ड कर दिया? क्योंकि मैंने टीएच के टैग में दिया उसको, सही है। अब मैं एक और टीआर बना रहा हूँ और इस टीआर के अंदर मैं टीडी दे रहा हूँ। ये टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा, सही है। मैं यहाँ कमेंट भी लिख देता हूँ, टीएच स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग, राइट? हम लोग ने ये भी कमेंट आउट कर दिया। गुड। टीआर स्टैंड्स फॉर टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, राइट? और मैं यहाँ लिख देता हूँ टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रॉ। वहाँ बातें नहीं गलत बातें नहीं, बिल्कुल वहाँ स्क्रीन पे ध्यान हो आप दोनों का। अब बातें खत्म कर दो, अब जब मैं बोलूँगा काम करने का आपने तब करना। चलो टीडी टेबल डेटा पहले मैंने डाला, सीरियल नंबर मैंने लिखा 1। अब देखो मैं एंट्री कर रहा हूँ, कंट्रोल डी करके उसी को नीचे कॉपी कर लिया। यहाँ मैंने लिखा नाम वकास, कंट्रोल डी के मैंने मार्क्स लिखे इसके 50, सेव किया इसको। जब मैं यहाँ आया तो देखो एंट्री हुई है, सीरियल नंबर 1 पे वकास आया, 50 मार्क्स थे उसके, सही हो गया। अच्छा अब मुझे एक और एंट्री करनी है, मैं चाहता हूँ आप लोग अपना दिमाग चलाओ, सही है। ये एंट्री हो गई, ये वाली एंट्री जल्दी से हाथ चलाओ मुझे करके दो टेबल से, ओके। अच्छा देखें, जब हमारा एक टेबल जो है ना अगर बड़ा हो, बड़ा से मुराद क्या है, मिसाल के तौर पे कि ये टेबल है, टेबल के अंदर एक बनता है टी हेड। जिस तरह डॉक्यूमेंट का हेड होता है ना, इस तरह टेबल का भी हेड होता है, सही है। तो कुछ चीज़ें आएंगी टेबल हेडर में, सही है। तो टी हेड के अंदर क्या आएगा, मेरी ये टी आर और टी एच, कंट्रोल एक्स। लॉजिक समझने की कोशिश करना मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। टी हेड होगा मेरा, ये मेरा टेबल हेडर है, इसको हम हेडर कहते हैं, सही है। फिर जो टेबल के अंदर डेटा आएगा वो मैं डालूंगा टी बॉडी में। इस पूरे डेटा को देखो मैंने टी बॉडी में डाल दिया, सही है। और मुझे नीचे फॉर एग्जांपल टोटल्स डालने हैं, तो मैं यहाँ टी फुट के नाम से एक बनाऊंगा। टी फुट में मैं क्या डालूंगा, मुझे सिर्फ यहाँ टोटल डालना है। फॉर एग्जांपल तो 90 और 100 170 और 30 260 और 275।
तो मैंने क्या डाला, मैंने टी फुट में क्या डाला, टी फुट में आके अगेन मैंने डाला कि टी डी, मैंने कहा 275, लेकिन मैं उससे पहले एक और काम करूँगा, 2 ब्लैंक टी डी डालूंगा, इसकी आपको मैं रीज़न बताऊंगा। बिल्कुल स्क्रीन पर नज़र होनी चाहिए खामोशी से और तरीके से। टी फुट आ गया। अब मैं आके इसको देखो हुआ क्या सीन है। अब अगर इसको यही मुझे बोल्ड करना तो मैं इसको टी एच कर दूंगा, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मैं टी डी रहने देता हूँ, टी एच नहीं करता तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। सही है। देखो अब मेरे डॉक्यूमेंट को पता है, मैं इस पूरे टेबल, देखो यहाँ तुम लोग क्लिक करोगे, टेबल, ये टेबल का टैग है, टेबल के टैग के एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे पूरा क्लोज हो जाएगा। सही है। मैंने इसको ओपन किया, टी हेड को क्लोज करता हूँ, टी बॉडी को क्लोज करता हूँ, टी फुट को क्लोज करता हूँ, तुम लोगों को बताने के लिए। टी हेड, अब डॉक्यूमेंट को पता है यार ये टेबल का हेडर है, इसमें एक रो है और ये सारी उनकी टेबल हेडिंग्स हैं। सही है। फिर मैंने इसको टेबल हेड को क्लोज कर रहा हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। टी बॉडी खोली, टी बॉडी के अंदर सारी एंट्रीज थी जो मेरा डेटा था। सही है। ओके, अच्छा, टी बॉडी रही। सही है। टी बॉडी के अंदर मेरे सारा डेटा आया। सही है। जितनी मेरी एंट्री थी टी बॉडी में आ गई। अब ये टी बॉडी का पार्ट नहीं, ये टी फुट, टेबल के फुटर का पार्ट है, इसको हम टेबल का फुट कहेंगे। जैसे हमारे फुट्स बॉडी में सबसे एंड में है ना, इसी तरह टी फुट हम इसको कहेंगे, टेबल फुटर। राइट। तो टेबल फुटर में हम लोगों ने क्या डाला, टोटल्स डाले। सही है। तो जब कोई बड़ा टेबल बनता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं डेटाबेस से डेटा उठा के टेबल में पॉपुलेट कर रहा हूँ, टेबल बहुत बड़ा बनने वाला है, तो मैं टेबल हेड और टेबल फुट अलग अलग डिफाइन करता हूँ, टेबल बॉडी अलग अलग डिफाइन करता हूँ, ताकि जब कल कोई मेरी पेज की सोर्स भी अगर व्यू करता है तो उसको आसानी हो, उसको पता हो कि यार कि क्या टेबल बॉडी है, क्या टेबल हेड है और क्या टेबल का फुटर है। सही है। टेबल में इससे ज़्यादा बड़ी कुछ भी नहीं था। हाँ, टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं टी डी और टी एच के। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेबल डेटा में आता हूँ, अब भी देखें ये हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ये अब ये मार्क्स हैं, ये मार्क्स हुए हैं सब, क्या कौन सा अलाइन हुए हैं, इनकी अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट अलाइंड है। तो मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पे मार्क्स में आके मैं कहता हूँ अलाइन सेंटर। सही है। तो देखो 50 सेंटर में आ गया। अब ये सारे एट्रीब्यूट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, खुद खंगालना है इन चीज़ों को। सही है। अब मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, शॉर्टकट देखो, कंट्रोल सी लिखा, यहाँ क्लिक किया, ऑल्टर का मैंने ऑल्टर दबा के रखा, ऑल्ट दबा के रखा, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, जहाँ मुझे डालना है। अब मेरे कर्सर इतने सारे बन गए, देखो एक साथ बन गए। मैंने कंट्रोल स्पेस मारा, कंट्रोल वी किया, एक साथ आ गया वही चीज़ सब में, और देखो सब कुछ एंटर हो गया। सही हो गया। चलो यहाँ तक हम लोग हो गए, गुड हो गए। यहाँ तक की कोई कंफ्यूजन है? ये सेटिंग करें। एक कॉन्सेप्ट और ये है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, हमें तीसरे कॉलम में एंट्री करनी है, शुरू के 2 कॉलम्स में एंट्री नहीं करनी, तो हमें ये बताना लाजमी है कि 2 ब्लैंक टीडीज पहले डालने और तीसरे में हमें डेटा डालना है।